आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है प्योर डे का रोज एंड साफरन अगरबत्ती। गुलाब और ज़ाफ़रान की खुशबू है इसमें, और इसका हम एक ओवरऑल हॉल कर चुके हैं, जिसमें मेरे पास जब इनका ये इंसेंस आया था और सारा इनका वेरिएंट्स आया था वो हम दिखा चुके हैं। तो इसका इसके पैकेजिंग के बारे में हम उसमें बात कर चुके हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो एपिसोड देख सकते हैं। वैसे आपको ये बता दें कि इस पैक में 40 स्टिक्स आते हैं, जैसे कि अंदर का ये क्लियर प्लास्टिक पाउच आता है, इसमें 40 स्टिक्स होते हैं और ये 150 रुपये का है। और ये आपको इनके वेबसाइट से भी मिल जाएगा pureday.co.in से, और इनका जो ये डिटेल्स है ये हम आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा। बाकी आप इसको scentsingsecrets.com करके एक वेबसाइट है, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे और अगरबत्ती मिलते हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। सेंटिंग सीक्रेट्स पर आपको प्योर डे के अलावा भी बहुत सारे ऐसे अगरबत्ती मिल जाएंगे जो आपको शायद सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट में मिले, और भी बहुत सारे जितने भी हमारे पास यहाँ पर अगरबत्ती के ब्रांड्स हैं, बहुत सारे उनके पास जो बिल्कुल चोजन सिलेक्टेड चीज़ होता है, बहुत कम फ्रेश चीज़ रखते हैं ये। तो आप scentsingsecrets.com एक बार जाकर ट्राई करना चाहेंगे। तो हमने देखा कि इसके अंदर हमें ये 40 स्टिक्स मिलते हैं, ये मिलता है, और हमें एक ये इंसेंस होल्डर मिलता है जो कि एक सेरेमिक का गोल सा होल्डर है जिसमें 4 होल्स हैं। आप एक साथ इसमें 4 अगरबत्ती रख सकते हैं। जो अगरबत्ती हमें इसके साथ मिलता है वो एक ब्राउन कलर का 9 इंच का अगरबत्ती है, जो कि बैम्बू लेस है, इसके अंदर बांस नहीं है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा विदाउट बांस वाला अगरबत्ती प्रॉपर ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि कोन्स होते हैं, धूप स्टिक्स होते हैं, लेकिन इस तरह के अगरबत्ती में बहुत कम है मार्केट में। अगर आप लेह लद्दाख की तरफ जाएं तो वो बैम्बू लेस इंसेंस जैसा तिब्बतन इंसेंस होता है वैसा आपको मिलेगा, बट मेन मार्केट में आपको यहाँ पर इस तरह का बहुत कम मिलेगा। और ये अपने आप में बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत सुंदर सा स्लीक सा पतला सा इन्होंने बिल्कुल डिज़ाइन दिया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसका जो टॉप नोट है वो एक बहुत सुंदर गुलाब का खुशबू है, और थोड़ा सा हल्का सा मसाले का जैसा खुशबू होता है, जिसको स्पाइसी नोट कहेंगे, उस तरह का कुछ खुशबू आता है। तो इसका टॉप नोट में यानी इसके ठंडे अगरबत्ती में कुछ उस तरह का खुशबू आता है। और जो ये गुलाब का नोट है ये बिल्कुल वैसा गुलाब होता है, एक तो होता है जो बिल्कुल जैसे पेड़ पर लगा हुआ गुलाब हो, या बिल्कुल फ्रेशली जो तोड़ा हुआ होता है, जैसे हम लोग पूजा वगैरह में चढ़ाते हैं, जो पूजा का जो फूल रखते हैं उनके पास जो गुलाब का खुशबू होता है वो होता है बिल्कुल फ्रेश। ऐसा लगता है कि इसके ऊपर ड्यू अभी भी मतलब ओस लगा हुआ है, और एक थोड़ा सा भीगा हुआ सा गुलाब का जो खुशबू होता है बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल वैसा खुशबू। और एक होता है जो एक सूखे हुए गुलाब की पत्तियों का खुशबू होता है वो, तो ये जो फ्रेश वाला खुशबू होता है, जैसा कि आप अगर किसी भी पूजा की दुकान पर जाएंगे खरीदने के लिए तो वहाँ जो वो एक देसी गुलाब का अच्छा खुशबू होता है वो है। बहुत सुंदर ब्लेंड इन्होंने तैयार किया है। और हम क्योंकि ज़ाफ़रान का स्मेल कभी हमने लिया नहीं है, जिसको हम केसर कहते हैं, केसर का स्मेल यूँ तो हम लोग को केसर मिल जाता है यहाँ, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, खीर में या मसाले में किसी तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर बिल्कुल अच्छा टॉप क्वालिटी का जो सैफरन है वो कैसा होता है ये हमको नहीं पता। मैंने उसका स्मेल कभी नहीं लिया, इसलिए हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली उसका नोट हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। लेकिन हाँ, गुलाब के अलावा एक थोड़ा सा स्पाइसी नोट है जो कि कुछ अलग सा लगता है, तो वो वैसा नोट भी है इसमें। तो ये था टॉप नोट का खुशबू। अब जब हम इसे प्रज्वलित करते हैं तो बिल्कुल जो वो खुशबू आपको टॉप नोट में आ रहा था, सूखे हुए अगरबत्ती में आ रहा था, वो बिल्कुल इसके धुआं में है, और आपको एक बहुत सुंदर एक अच्छा सा लश बिल्कुल जिसको कहेंगे रोज़ का गुलाब का खुशबू बहुत अच्छा आता है। तो ये ओवरऑल गुलाब का खुशबू है जिसमें आपको थोड़ा सा कहीं पर एक मसाले का सा नोट लगेगा, जिसको स्पाइसी नोट कहेंगे, वो लगेगा। और ब्लेंड बहुत सुंदर है, इन्होंने बहुत अच्छा तैयार किया है, बहुत अच्छा है। और अच्छा, इसका प्रज्वलन काल जो है ये 1 घंटे से ऊपर है, मतलब लगभग 65 मिनट तक का, 65-70 मिनट तक का इसका जो है प्रज्वलन काल है। काफ़ी अच्छा प्रज्वलन काल है इसका। तो अगर आपके घर में कोई लंबा पूजा वगैरह चलते हैं, या फिर खुद कभी अगर आप जाप करने बैठते हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अगरबत्ती हो जो लंबे काल तक चले, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 60 मिनट तक तो आप बिल्कुल ही मान के चलिए कि 60 मिनट तक तो इसका प्रज्वलन काल है ही है। तो अगर आप कोई लंबा पूजा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा ये। तो इसका खुशबू बिल्कुल वैसा है। अगर हम इसकी तीव्रता की बात करें तो मध्यम से थोड़ा सा, बहुत हल्का सा कम होता है, बिल्कुल कम भी नहीं कहेंगे और मध्यम और बिल्कुल नीचे के बीच भी नहीं कहेंगे, पर मध्यम है, थोड़ा सा मध्यम से कम, बिल्कुल वैसा कहेंगे। और लेकिन इसका
ऐसा खुशबू है कि मतलब आपको ये पता चलेगा कि हाँ कहीं पर बहुत अच्छा खुशबू लगा हुआ है, बहुत अच्छा सा अगरबत्ती लगा हुआ है। और अगरबत्ती का जो है एक बहुत आपको पता चलेगा कि गुलाब का खुशबू कहीं पे लगा हुआ, गुलाब का अगरबत्ती है। तो बिल्कुल उस तरह का अच्छा सा नोट है जो ये एहसास कराता है आपको कि कहीं पर एक अच्छा सुंदर अगरबत्ती है। वैसा इसका तीव्रता है। अगर हम इसके डिफ्यूज़न की बात करें तो क्योंकि ये नेचुरल अगरबत्ती है तो इसका डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस कमरे में आप लगाएंगे या फिर जहां आप पूजा कर रहे हैं वहां लगाएंगे तो उसके आसपास आपको थोड़ा बहुत इसका फैलाव मिलेगा। लेकिन अगर आपके पूरे घर में, जैसे मेरे तो पूरे घर में भी इसका फैलाव नहीं है, हमने जहाँ लगाया था सिर्फ उस कमरे में इसका फैलाव है। तो फैलाव इसका बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि ये नेचुरल अगरबत्ती है, बट अच्छा है, खुशबू काफ़ी अच्छा है। तो फैलाव अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी है तो खुशबू आपको अच्छा लगेगा। अगर हम इसके ठहराव की बात करें तो क्योंकि ठहराव भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 घंटे का है। अगर आप घर बंद करके कहीं जाते हैं तब शायद 4-5 घंटे तक भी रह जाए, बट यूजली अगर आपको नॉर्मल सा घर है, दरवाजे खुलते रहते हैं, लोग अब अंदर बाहर जाते रहते हैं, तो आपका ये 2 से 3 घंटे तो मान कर चलिए कि 2 से 3 घंटे का इसका खुशबू का ठहराव रहता है आपके घर में। तो कुछ उस तरह का खुशबू है। घर में कोई मेहमान आने वाले हों तो आप उनके लिए लगा सकते हैं। कोई घर में गैदरिंग है, घर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कोई पूजा पाठ है, कोई कीर्तन है, कुछ जागरण है, कुछ उस तरह का आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास होटल है, अगर आपका कोई दुकान है जहाँ ग्राहक आते हैं तो वहाँ के लिए आप लगा सकते हैं। बल्कि इनफैक्ट हम तो ये कहेंगे कि जैसे आपके दुकान वगैरह है तो नॉर्मल सारे लोग ही ऐसा करते हैं कि पूजा वगैरह सुबह करते हैं, तो ये एक अच्छा चीज़ होता है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा उसमें, क्योंकि वैसे भी गुलाब का खुशबू, और गुलाब का खुशबू जो है, गुलाब और गूगल लक्ष्मी माँ को बहुत पसंद है, तो ये लक्ष्मी को इनवाइट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अभी दिवाली आ रहा है, आप दिवाली में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओवरऑल एक ये बहुत सुंदर है। आप अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो भी, क्योंकि इसका पैकिंग इतना सुंदर सा है कि ऐसे ये गोल सा पैक में आता है, बहुत सुंदर लगता है। आप इसको पैक करके किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं, बहुत अच्छा है ये खुशबू। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप pureday.co.in पर ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप scentsingsecrets.com पर ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पर और भी बहुत सारे अगरबत्ती आपको मिल जाएंगे। तो ये था कुछ हमारा आज का एपिसोड। अब हमको क्योंकि ये गुलाब का खुशबू बहुत पसंद आ रहा है तो हम इसको देने जा रहे हैं 5 स्टार्स। तो प्योर डे रोज़ एंड सैफरन को 5 स्टार्स। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अब हमारा पिछले बार का क्विज था कि हरिदर्शन अगरबत्ती का जो है वो कहाँ बेस्ड है। तो यहाँ पर शिवपुत्र जी ने जवाब दिया कि हरिदर्शन अगरबत्ती जो है दिल्ली में बेस्ड है, तो बिल्कुल सही जवाब है। अब हमारा आज का क्विज है कि साइकिल ब्रांड अगरबत्ती कहाँ पर बेस्ड है। इसका जवाब आप हमें दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा और किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। अब तक का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक अब हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।